मैं हूं आपके साथ राकेश रिछारे और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। शिक्षा के क्षेत्र में भले ही मध्य प्रदेश सरकार से लेकर तमाम प्रशासनिक दावे करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अव्वल हो रहा है, लेकिन छतरपुर जिले के बुंदेलखंड में ये बिजौर विधानसभा है और ये विजयपुर ग्राम पंचायत है। यहाँ क्या हालात है, क्या स्थिति है, इस बात से अंदाजा लगा जा सकता हूँ। तमाम चित्रों का और तमाम परिस्थितियों की जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार के दावे हैं वो कितने खोखले हैं। हम सीधी बात करते हैं, यहाँ प्रभारी प्रचार हमारे साथ मौजूद हैं और ये बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के नीचे शिक्षा का यहाँ संचालन हो रहा है और कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं 3 क्लासें यहाँ लगती हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये परिस्थिति ऐसी बनी क्यों स्कूली शिक्षा यहाँ पर। सर स्वागत है आपका। और क्या स्थिति है आपकी यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बैठे या पढ़ाई करवा रहे हैं, क्या स्थिति है? ये इसलिए सर बरगद के पेड़ के नीचे कि हमारा जो माध्यमिक शाला की बिल्डिंग है तो जहाँ संचालित होती है वो वहाँ की शिकायत हमारे यहाँ के जनपद सदस्य ने बिजौर में की है कि ये स्कूल जीर्ण शीर्ण हालत में है। तो वहाँ पर मैडम ने उसको संज्ञान में लिया और सरपंच सेक्रेटरी को निर्देशित किया कि आप बिल्डिंग मतलब शाला वहाँ संचालित ना होने दें क्योंकि भवन किसी भी समय गिर सकता है। तो उन्होंने सुनको सरपंच को सेक्रेटरी को निर्देशित कर पंचायत में कहीं कोई भी भवन खाली हो वहाँ पर शाला संचालित करने के लिए उनसे बोला। वो लोग हमारे यहाँ आए, उन्होंने एक सामुदायिक भवन खाली करवाया और हमको यहाँ बैठने की व्यवस्था कराई। अच्छा, यहाँ कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं की आपने बताया कि छात्राएं यहाँ पढ़ते हैं, तो कैसी स्थिति में पढ़ते हैं? यहाँ बरगद पानी भी गिरता होगा, अब बच्चों को शौचालय जाना है, कोई ऐसी परिस्थिति, तो क्या स्थिति है पढ़ाने की? यहाँ तो केवल सर कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की ना शौचालय की अभी वर्तमान में। ये केवल सामुदायिक भवन में एक हॉल है, उसमें सभी क्लासों के बच्चे एक साथ बैठाना पड़ते हैं। अगर मौसम खराब होता है, मौसम खराब नहीं होता तो बरगद के नीचे 2 क्लास लगती हैं, एक अंदर बैठा लेते हैं। अच्छा, लाइट पानी व्यवस्था क्या है? लाइट की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की कोई व्यवस्था। एक कमरे में कैसी बैठती, भवक में इतनी गर्मी लगी है, कैसे बच्चे बैठते हैं? अब बच्चे गर्मी में बैठते साहब, हम भी उसी में बैठे रहते हैं। हाँ। अच्छा, पानी आने की? पानी की कोई नहीं है, आसपास कोई व्यवस्था नहीं है। पानी तो आज से भरवाते हैं। आपने बताया कि अस्थायी तौर पे यहाँ शिक्षा का संचालन हो रहा है, तो यहाँ प्राथमिक तौर पे आपने प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं कहा कि भाई यहाँ पानी की, शौचालय की, लाइट की कुछ तो व्यवस्था दो? मैं खुद स्वयं सीओ मैडम के यहाँ गया था तो उन्होंने कहा कि आपकी व्यवस्था हो जाएगी, आप शाला वहाँ संचालित करिए, पुराने स्कूल में आपको हर हाल में नहीं बैठना। अच्छा, कब से लग रहा है यहाँ शिक्षा? यहाँ 16 तारीख से स्कूल लगता है। 15 तारीख को। अभी तक सुध ली है आपने किसी अधिकारी ने यहाँ पे? अभी यहाँ कोई नहीं आया, केवल वो आए थे यहाँ स्कूल चेक करने के लिए, सब इंजीनियर को भेजा गया था शनिवार को, तो वो प्रस्ताव बना के ले गए हैं। अब जो कार्रवाई उसका मुझे कोई पता नहीं। स्कूल है और ये यहाँ पर वो छात्राएं हैं जो यहाँ बैठी हैं, स्कूल में यहाँ पढ़ रही हैं और यहाँ कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। एक बड़ी विडंबना की बात है कि सरकार बड़ी दावा कर रही है कि भैया हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रयास कर रहे हैं और लगातार सरकार इस बात के दावे भी कर रही है। यहाँ छात्राएं हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बेटा कहाँ की आओ? विजयपुर की। विजयपुर की? कहाँ है पढ़ाई की स्थिति? कुछ नहीं, 3 क्लास एक साथ लगती हैं। अच्छा, इतने पे कहाँ बैठ के पढ़ती हैं? बढ़िया बरगद के नीचे। अच्छा, और नहीं है तो व्यवस्था बैठने की पढ़ने की? नहीं। आप लोगों जैसे बाथरूम जाना, शौचालय जाना का तो क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, ऐसी है। तो कहाँ पर बाहर ही आती हैं? ऐस। अच्छा, पानी आने की, पानी पीने का व्यवस्था? पानी आने लेकर आते हैं। अच्छा, तो अब मौसम खराब हो जाए तो कहाँ रुकती, कहाँ रहती, कहाँ छिपती? मैं तीनों क्लास से बन जाती हैं। बन जाती हैं तो पढ़ाई कहाँ हुई? गप होती है हैं? बैठ के आप लोग? हाँ। कहीं नहीं आपने की व्यवस्था बनाओ? कही है सर, उन्होंने भी बोला है और हम लोग तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ हो नहीं रहा है, तो ये बड़ी विडंबना की बात है। हालांकि अब मामला सुर्खियों में आएगा तो अब देखना होगा प्रशासनिक अमला इस पर कितना सतर्क होता है। और ये जनपद सदस्य यहाँ पर राकेश यादव जनपद सदस्य, इन्होंने द्वारा शिकायत की गई थी इस स्कूल में कि जहाँ स्कूल संचालित हो रहा है वो भवन जीर्ण है और शायद उसी लिए यहाँ पर वहाँ कुछ क्लासों को शिफ्ट किया गया है अस्थायी तौर पर यहाँ पर, लेकिन व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था पर तौर पर पूरा स्कूल चल रहा है। हम जनपद सदस्य से ही बात करते हैं कि आखिर आपने शिकायत कर दी थी, शिकायत के बाद आपकी शिकायत पर अमल हुआ कि क्लासें जरूर कुछ शिफ्ट हुई, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए छात्राओं को स्कूल को वो नहीं मिल पाई, इसके लिए क्या प्रयास हैं? अब कहाँ सुविधा सर मिल रही है? देखिए आप ही तो देखिए कहाँ सुविधा मिल रही है। एक
हॉल में सारी व्यवस्था हो रही है, कहाँ ऐसे बच्चे पढ़े, कोई बोर्ड की व्यवस्था नहीं है और समस्या का हमारा जल्दी से जल्द हल किया जाए। ऐसे कहाँ तक, जैसे अभी गर्मी कितनी पड़ रही है, कोई बीमार हो रहा है, बच्चे कौन सी वहाँ चल रहा है। इसलिए हम तो सरकार से यही निवेदन से कहते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारी ग्राम पंचायतों का भविष्य उज्जवल हो, स्कूल जल्दी से जल्द तैयार किया जाए। अच्छा, आप जनपद सदस्य तो स्वाभाविक से राजनीति में भी थोड़ा बहुत इंटरफियर रखते होंगे, तो यहाँ विधायक, सांसद, मंत्रियों किसी से संपर्क किया आपने? हमने जाकर के विधायक जी से भी बोला था, विधायक जी ने कहा था कि इस बिल्डिंग को तोड़ दो। अब ऐसे कैसे तोड़ दे, जब तक सरकार का सीओ मैडम का अनुमति ना आवे जब तक नहीं तोड़ा जाता सकता है। आप हमें लिखा दे दो, हम तोड़वा देंगे, या पंचायत सरपंच को भी दे दो लिखा, जब तो टूटा जाएगा, ऐसे नहीं टूट पाएगा। अच्छा, तो आज सही से क्लास लग रही, एक ही व्यवस्था कर लेना कि भैया एक व्यवस्था, पानी की, हैंडपंप की, विधायक निधि, सांसद निधि कचू से हो जाए थे। ये कुछ नहीं हुआ अभी तक, ना विधायक निधि आई ना सांसद निधि आई, ये कुछ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, जनपद सदस्य के पास भी तो निधि दिया होती रहती विकास योजना। अरे हमारे पास कहाँ निधि है, ना निधि हमारे लिए आती है, ना हमें पता नहीं चलता कहाँ चली जाती है, हमको कोई निधि का पता नहीं है। पंचायत स्तर पे नहीं करी आपने मांग? पंचायत स्तर पे कहा, पंचायत बोले हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से बनवा दे, वो तो दूसरी जगह से बनेगा, हम थोड़ी बनवा सकते। पंचायत ने भी कहा है, हाँ सरपंचों से कहा, बोले भाई आप लिख कर दो, आप ऊंचे पद वाले हो, हमने ठीक है तुम लिख कर देते, लेकिन सरपंचों से कहा कि भाई इसको जल्दी में कुछ बच्चों को सुविधा होनी चाहिए। तो ये जनपद सदस्य यहाँ राकेश यादव शिकायत जरूर की थी ताकि जो बिल्डिंग भवन में स्कूल संचालित हो रहा है वो जीर्ण है, कोई घटना ना घटे। इसकी एहतियात के तौर पे यहाँ प्रशासनिक अमले ने इस पर अमल लिया और क्लासों को, कुछ 3 क्लासों को यहाँ शिफ्ट किया और ये वो क्लास का भवन है। हालांकि ये किसी और के लिए समुदाय भवन के रूप में, आदिवासी समुदाय भवन के रूप में इसे स्थापित किया गया था ग्राम पंचायत के लिए, लेकिन अभी अस्थायी के तौर पर यहाँ पर शिक्षा का संचालन हो रहा है। अब यहाँ ना तो हम लगा बोर्ड लगे होंगे स्कूल में और क्या व्यवस्था होगी भगवान ही जाने, संचालित हो रही है। यहाँ ना तो बोर्ड लगा, यदि बच्चों को पढ़ाना भी है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और हम चाहते हैं इस तस्वीरों को भी दिखाएं कि बच्चों को ना तो बैठने की व्यवस्था है, बच्चे बैठे भी हैं तो नीचे बैठे हैं, किस तरह पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें शिक्षा मिलेगी ये भगवान ही जाने। लेकिन सरकार जो दावे कर रही है उन दावों की जरूर स्कूल विजयपुर का जो स्कूल जरूर पोल खोल रहा है कि सरकार के जो दावे हैं वो कितने यहाँ धरती पर अमल करते हैं और यहाँ क्या स्कूलों का जो रूप है। कहाँ गया हो? विजयपुर के कौन क्लास में पढ़ती? 6वीं में। इधर कहाँ है पढ़ाई की स्थिति? बोर्ड नहीं है। बोर्ड नहीं है? अच्छा, बोर्ड नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कैसे पढ़ाई करती? अब जी पढ़ रहे जैसे पढ़ते हैं। क्या नहीं है स्कूल में मास्टर तो पढ़ाए वाले? 3 जने। तो जैसे मौसम खराब हो तो सब जने तहीं आ जाते स्कूल में, एक क्लास में, 10 क्लास में। हाँ। और कहाँ है तो पढ़ाई की स्थिति? और अच्छी सर तो पढ़ाओ थे? सर तो पढ़ा पर बोर्ड नहीं है। बोर्ड नहीं है। सर तो पढ़ाने वाले तो हैं, हालांकि यहाँ कुछ 2 अतिथि शिक्षक के रूप में भी हैं, तो शिक्षा का संचालन किस तरह से यहाँ चल सकता है। लेकिन यहाँ बोर्ड नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तमाम वो सुविधा नहीं है जो यहाँ शिक्षा 6वीं 7वीं स्कूल 8वीं की कक्षा के लिए होना चाहिए। अब प्रशासनिक अमले जरूर इस पर अमल करे और इस बात पर ध्यान दे कि विजयपुर का ये स्कूल सरकार के उन दावों की पोल खोल रहा है जिसके दम पर सरकार बड़े बड़े दावे करती आ